अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अब्दार अली मैथ एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.5 सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज के टोटली कंसेप्ट एक्सरसाइज 2.4 से मिलते जुलते हैं और उसके रिलेटेड जितनी भी डेफिनेशंस हैं उनसे मिलते जुलते हैं। अगर आपने ये प्रीवियस 2 लेक्चर वॉच नहीं किए हैं तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप पहले ये 2 लेक्चर वॉच करें, उसके बाद आप इस लेक्चर पर आएँ तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं आज के हम लेक्चर को। स्टूडेंट, क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग थ्योरम्स टू लॉजिकल फॉर्म एंड प्रूव देम बाय कंस्ट्रक्टिंग ट्रुथ टेबल। तो स्टूडेंट, ये जो दिए हुए क्वेश्चंस हैं ये मुख्तलिफ जो है ना फॉर्म्स में हैं, तो इनको हमने लॉजिकल फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना है और उसके बाद उन लॉजिकल फॉर्म की मदद से हमने ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करके प्रूव करना है और फिर जो है ना बताना है कि दिया हुआ जो थ्योरम था वो लॉजिकल फॉर्म में कन्वर्ट होके कैसे प्रूव हुआ है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है A union B, A intersection B होल कम्प्लीमेंट इक्वल टू A कम्प्लीमेंट यूनियन B कम्प्लीमेंट। सबसे पहले आप इसमें देख लें कि लॉजिकल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कैसे करना है। तो जहाँ पे आपके पास इंटरसेक्शन होगा उसको लॉजिकल में आपने एंड लिखना है और जहाँ पे यूनियन होगा उसको लॉजिकल में आपने और लिखना है। इसी तरह जो आपके पास कॉम्प्लीमेंट है इसको आपने नेगेशन लिखना है। ये मैंने जो यूज़ होने वाली टर्म्स हैं इसमें वो मैंने लिख दी हैं। उसके बाद जो आपके पास ए होगा इसको आपने पी के बराबर लिखना है, बी जो होगा इसको आपने क्यू के बराबर लिखना है और अगर सी आता है तो सी को आपने आर के बराबर लिखना है। स्टूडेंट, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, जब हम इनको लॉजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आपने इस तरह की थोड़ी सी तरतीब इसकी यूज़ करनी है। थोड़ा टर्मिनोलॉजी ये याद रखनी है कि इंटरसेक्शन की जगह एंड, यूनियन की जगह आर और कॉम्प्लीमेंट की जगह नेगेशन यूज़ करना है। इसी तरह ए पी आ जाएगा, बी क्यू आ जाएगा और सी आर आ जाएगा। अब इसको जब लॉजिकल फॉर्म में लिखेंगे तो आप यहाँ पर स्टार्ट कर लें इसका सॉल्यूशन इन लॉजिकल फॉर्म। ये लॉजिकल फॉर्म में आपके पास आ जाएगा। मैंने पहले बात बोली थी कि जो ए है वो पी आ जाएगा और इंटरसेक्शन की जगह एंड और बी की जगह क्यू आ जाएगा। अब ये जो नेगेशन होगा है सॉरी कॉम्प्लीमेंट होगा उसमें नेगेशन आप इधर शुरू में लिखेंगे, ऊपर नहीं लिखेंगे। और यहाँ पे ये देखें ए है तो ए की जगह पी लिखें और उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट है तो आप यहाँ पे नेगेशन डालें और उसके बाद यूनियन की जगह और डालें और नेगेशन क्यू आ जाएगा। तो ये आपके पास लॉजिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। अब इसका आप ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट कर लें। ट्रुथ टेबल, तो स्टूडेंट हम ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे प्रीवियस कंसेप्ट्स को यूज़ करते हुए। स्टूडेंट, अब हम ट्रुथ टेबल इसका कंस्ट्रक्ट करेंगे तो ये आपके पास P है, आप यहाँ पे P रख लें, इधर Q रख लें। पहली 2 टर्म्स इसकी ट्रू, अगली 2 टर्म्स आप फॉल्स रख लें। इसी तरह पहली टर्म ट्रू, दूसरी टर्म फॉल्स है, फिर ट्रू, फिर फॉल्स रख लें। अब यहाँ पे हमें नेगेशन इन दोनों का चाहिए, P और Q का, तो आप नेगेशन P और नेगेशन Q फाइंड कर लें। नेगेशन P जब आप फाइंड करेंगे तो इसकी पहली दोनों टर्म्स ट्रू हैं, आप यहाँ पे पहली दोनों टर्म्स फॉल्स लिख लें। उसके बाद इसकी अगली दोनों टर्म्स ट्रू हैं, आप अगली दोनों टर्म्स इसकी सॉरी फॉल्स हैं, अगली ट्रू लिख लें। अब यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, ये फॉल्स है तो इधर ट्रू रख लें, ये फॉल्स है और ये फिर ट्रू है, क्योंकि नेगेशन का मीनिंग ही यही है कि जो टर्म दी हुई है, जो स्टेटमेंट है आपकी, आप उसका उलट लें। ट्रू है तो फॉल्स लें, फॉल्स है तो ट्रू ले लें। उसके बाद स्टूडेंट ये काम करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको चाहिए P एंड Q, तो आप सबसे पहले P एंड Q फाइंड करें। अब एंड का कंसेप्ट मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था, दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ कि जिन 2 स्टेटमेंट्स के दरमियान आप एंड फाइंड कर रहे हैं उसमें आपने ये चेक करना होता है कि जब दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी तो उस वक्त आप उसको ट्रू रखेंगे। अगर दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, ये पहली दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आ गया, अदरवाइज़ जब कोई एक फॉल्स
हो या दोनों फॉल्स हों तो उस वक्त आपका रिज़ल्ट फॉल्स आ जाएगा, तो आप इसको फॉल्स लिख लें। उसके बाद ये देख लें आप पी एंड क्यू होल नेगेशन है, तो मतलब नेगेशन इनटू पी एंड क्यू। ये जो पी एंड क्यू हमने फाइंड किया है इसका आप नेगेशन फाइंड करें तो ये फॉल्स हो जाएगा, और जो फॉल्स हैं उनकी नेगेशन आप ट्रू लिख लें। उसके बाद आपको यहाँ पर नेगेशन पी और नेगेशन क्यू चाहिए इन दोनों के दरमियान। आर में आपने ये काम करना होता है कि अगर दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट भी ट्रू होगी तो आप ट्रू रखेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों फॉल्स हैं तो हमारा रिज़ल्ट फॉल्स आएगा। अब यहाँ पे आप देखें कि ये एक ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा, ये दोनों में से एक ट्रू है और ये दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आ जाएगा। उसके बाद आप ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है इसके ऊपर यहाँ पर 1 लिख लें, और जो राइट हैंड साइड होगी जब कंप्लीट प्रूव हो जाएगी उसके ऊपर आप 2 लिख लें, और एंड पे आप इन दोनों का रिज़ल्ट लिख लें। रिज़ल्ट में आप लिखेंगे फ्रॉम 1, जिसको आपने इस तरह सर्कल किया उसी तरह लिखें, एंड 2 इसी तरह, क्योंकि ये कॉलम 1 और 2 हैं इनको आपने इक्वेशंस नहीं बनाना है। तो आप यहाँ पे लिखें नेगेशन पी एंड क्यू इक्वल टू नेगेशन पी आर नेगेशन क्यू। अब ये जिसमें हमने कन्वर्ट किए थे ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट, जो ओरिजिनल हमें स्टेटमेंट थ्योरम दिया हुआ है अब वो लिख के उसके आगे लिख देंगे, ये प्रूव हो गया है। कंस्ट्रक्टिंग ट्रूथ टेबल आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन जो अक्सर बना के दिया जाता है कि ये स्टेटमेंट दी जाती है, ये थ्योरम दिया जाता है और कहा जाता है कि इसको लॉजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो जब आपने इसको लॉजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो शुरू से जो हमने कन्वर्शन की थी इस फॉर्म में हमने शुरू में ही इसको लिखा था, वहाँ तक आपने इसको करना है, आगे टेबल कंस्ट्रक्ट करके प्रूव नहीं करना है। लेकिन जब क्वेश्चन आपको आ जाए कि प्रूव करें उस वक्त आपने ये कंप्लीट करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट, हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, तो हम इसको सबसे पहले लॉजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इन लॉजिकल फॉर्म वही कंसेप्ट यूटिलाइज़ करते हुए ए की जगह आपने पी लिखना है, यूनियन की जगह आर लिखना है, बी की जगह क्यू लिखना है, इंटरसेक्शन की जगह आर एंड लिखना है, और सी की जगह आर लिख देना है। और जिन दो ब्रैकेट्स जिन दो टर्म्स के साथ हैं उनको उसी तरह ब्रैकेट्स में लिखें, और यहाँ पे इनको भी कन्वर्ट कर लें, पी आर क्यू एंड पी आर आर। स्टूडेंट, ये हमारे पास लॉजिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। अब हम इसका ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो ट्रूथ टेबल स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, अब हम इसका ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे तो ये हमारे पास पी क्यू और आर यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद आपके पास ये ब्रैकेट आएगी तो आप यहाँ पे क्यू एंड आर लिख लेंगे। जब ये ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगी तो आप पी आर एंड क्यू एंड आर इस कंप्लीट को लिख लेंगे। उसके बाद ये पी आर क्यू और पी आर आर आप फाइंड करेंगे और फिर इन दोनों को कंबाइन करके पी आर क्यू एंड पी आर आर इनको आप लिख लेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ये टेबल। स्टूडेंट, इसमें एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि देखें हमारे पास जब दो स्टेटमेंट्स थी, मतलब पी और क्यू सिर्फ थे तो हम 4 जो है ना वहाँ से आगे टर्म्स बनाते थे, 4 स्टेटमेंट्स मतलब 4 बार ट्रू फॉल्स को लिखते थे। यहाँ पे जब हमारे पास 3 आ गए हैं तो ये आपके पास जो है ना 8 टर्म्स बनेंगी। मतलब ये कि जितनी भी यहाँ पे आपके पास स्टेटमेंट्स होती हैं उतनी 2 की पावर आपने लेनी होती है। 2 की पावर 3 8 आ जाएगी, तो आपने 8 लेनी है टोटल। अब यहाँ पे p है तो इसको 8 कैसे लेंगे, इसकी पहली 4 टर्म्स आपने ट्रू रख लेनी है, अगली 4 टर्म्स आपने इसकी फॉल्स रख लेनी है। जब q पे आएंगे तो इसकी 2 टर्म्स ट्रू रखनी हैं, फिर अगली 2 फॉल्स रखनी हैं,
फिर 2 ट्रू रखनी है और फिर अगली 2 आपने फॉल्स रखनी हैं। जब आर पे आएंगे तो एक ट्रू, दूसरी फॉल्स रख लेंगे, तीसरी ट्रू, चौथी फॉल्स रख लेंगे, पांचवी ट्रू, छठी फॉल्स रख लेंगे, सातवीं ट्रू और आठवीं फॉल्स रख लेंगे। तो स्टूडेंट ये आपके पास पी और क्यू और आर आपके ने इनको लिख लिया है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे क्यू एंड आर आता है। ये एंड की वही बात है कि दोनों टर्म्स अगर ट्रू होंगी तो ट्रू आप यहाँ पे ढूंढें, जहाँ पे दोनों टर्म्स ट्रू हैं वो आप ट्रू लिखें। ये पहली दोनों टर्म्स ट्रू थी, उसके बाद ये दोनों टर्म्स ट्रू हैं, इसको ट्रू लिख लें। इसके अलावा कोई भी ट्रू नहीं है तो बाकी सबको आप फॉल्स लिख लें। ये आपके पास बाकी सारी टर्म्स फॉल्स आ जाएंगी। अब स्टूडेंट हम इसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड कंप्लीट है इसके ऊपर आप यहाँ पे 1 मेंशन कर देंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें पी आर क्यू एंड आर लिखा हुआ है। ये क्यू एंड आर हम फाइंड कर चुके हैं और पी, पहले आप पी को देखेंगे और फिर इस टर्म को देखेंगे, ये जो हम फाइंड कर चुके हैं। आर में आपने ये करना होता है कि दोनों में से कोई एक टर्म ट्रू होगी तो ट्रू। अब देखें ये दोनों ट्रू हैं तो यहाँ पे आपके पास रिज़ल्ट ट्रू आ जाएगा। यहाँ पे एक टर्म ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा, यहाँ पे भी एक टर्म ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा, यहाँ पे भी एक टर्म ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा। अब इधर फॉल्स है लेकिन यहाँ पे ये वाली टर्म ट्रू है तो आपके पास ट्रू आ जाएगा। लेकिन ये दोनों फॉल्स हैं, अगली वाली तीनों टर्म्स आपके पास फॉल्स हैं। ज़रा गौर से देख लिए कि अगले वाली तीनों टर्म्स आपके पास फॉल्स आ रही हैं। देखें ये भी तीनों फॉल्स हैं और ये भी तीनों फॉल्स हैं। उसके बाद आपके पास आता है पी आर क्यू। देखें ये पी और क्यू दोनों हैं, इनमें आर आपने फाइंड करना है। तो जहाँ जहाँ ट्रू है, देखें पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी टर्म, चारों टर्म्स में ट्रू मौजूद है तो आप चारों टर्म्स का ट्रू लिख लें। उसके बाद अब पाँचवीं टर्म पे आएंगे तो यहाँ पे भी ट्रू है और यहाँ पे भी ट्रू है, पाँचवीं में भी ट्रू है और छठी में भी ट्रू है, और आखिर वाली दोनों टर्म्स में दोनों दोनों फॉल्स आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको फॉल्स पुट करना पड़ेगा। उसके बाद पी आर पे आएंगे, इन दोनों पे पहले पी को देखेंगे फिर आर को देखेंगे। तो यहाँ पे पहली चारों टर्म्स में ट्रू आ रहा है तो आप यहाँ पे ट्रू लिखें, कोई एक ट्रू होनी ज़रूरी है। तो देखें यहाँ ट्रू आ रहा है ये। अब इधर आएंगे तो ये देखें ये ट्रू है आर वाली टर्म, इधर ये दोनों फॉल्स हैं, अगले वाली तीनों टर्म्स आपके पास फॉल्स आ जाएंगी। उसके बाद जब आप इस पे आएंगे पी आर क्यू एंड पी आर आर, तो ये और ये आपने फाइंड कर लिए हैं, इन दोनों के दरमियान आपने एंड फाइंड करना है। तो एंड में हम दोनों टर्म्स को ट्रू देखते हैं तो ये ट्रू हैं, ये भी ट्रू हैं दोनों, ये भी ट्रू हैं, ये भी दोनों ट्रू हैं और ये भी ट्रू हैं। अब यहाँ पे एक ट्रू है एक फॉल्स है तो रिज़ल्ट फॉल्स आएगा, और यहाँ पे दोनों दोनों ट्रू हैं, ये सॉरी फॉल्स हैं तो ये आपके पास फॉल्स आ जाएगा। अब ये इक्वेशन आपके पास सॉरी कॉलम 2 इसको मेंशन कर दें, आप एक को 1 मेंशन कर दें और दूसरे को 2 मेंशन कर दें। स्टूडेंट आप 1 और 2 कॉलम जो हमने मेंशन किए हैं, जिनको नाम दिया है, आप देख सकते हैं कि उनकी जो है ना वैल्यूज़, उनके जो रिज़ल्ट्स हैं वो बराबर आ रहे हैं। अब एंड पे हम इसका रिज़ल्ट लिख देते हैं। रिज़ल्ट आप सेम तरीके से लिखेंगे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा था, फ्रॉम 1 एंड 2, जो 1 टर्म थी वो पूरी लिखें। पी आर क्यू एंड आर इक्वल टू पी आर क्यू एंड पी आर आर। सो इसको आप लिख सकते हैं ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी। ए यूनियन सी प्रूव्ड। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आज एक्सरसाइज थी 2.5, जिसमें हमने 2 डिफरेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 मैंने किया है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी के रिलेटेड है। स्टूडेंट ये इतने ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, जस्ट प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप इनके हिंट को देखें, इस पूरे लेक्चर को वॉच करें। अगर कहीं पे भी कोई भी आपको इशू आता है तो आप जो है ना
कमेंट में पूछ सकते हैं ताकि बर वक्त उसको क्लियर किया जा सके। लेकिन ये क्वेश्चन करने से पहले आपको ये इंटरजेक्शन कंजंक्शन वगैरह आने चाहिए, तब जाके ये क्वेश्चन इजीली हो सकते हैं। इसमें 3 कंसेप्ट इस एक्सरसाइज में यूज़ होते हैं। एक नेगेशन का यूज़ होता है। नेगेशन में आपने ये करना होता है कि जो स्टेटमेंट दी हुई होती है उसका उलट लिखना होता है, मतलब ट्रू है तो फॉल्स लिखना होता है, ये आपने करना है। एंड है तो एंड में आपने जिन दो स्टेटमेंट के दरमियान वो सिंबल लिखी हुई होती है उन दोनों स्टेटमेंट को आपने देखना होता है कि अगर वो दोनों ट्रू होंगी तो रिज़ल्ट आपने ट्रू लिख देना है, अदरवाइज़ आपका रिज़ल्ट फॉल्स आएगा। और आर में जिन दो स्टेटमेंट्स के दरमियान आर लिखा हुआ है उन दो स्टेटमेंट्स के रिज़ल्ट्स को आपने देखना है कि अगर दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगा, उन दोनों स्टेटमेंट्स में से अगर कोई भी ट्रू है तो रिज़ल्ट आपका ट्रू आएगा। अगर दोनों स्टेटमेंट्स फाल्स होंगी तो रिज़ल्ट आपका फाल्स होगा। तो ये चंद एक कंसेप्ट हैं जो आपको जहन में रहने चाहिए, तब जाके ये क्वेश्चन आपका ये एक्सरसाइज इजीली हो सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्ज़ाम, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है और इंतहाई ईजी एक्सरसाइज है। तो आप लोग अच्छे तरीके से इस लेक्चर को वॉच करें, लर्न करें, और अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नज़र आती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।